तो नहीं है, पहले से पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है। कर सकेंगे, 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपकी संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही। 6 मास में करो तो इम्यूनिटी, चलो 6 मास में नहीं तो 1 वर्ष तो है। हलचल में हिलना नहीं, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कहीं ब्रह्मांड हिलावे,
शांति। ओम ओम शांति। शांति। अंतिम समय के 8 पेपर ना, उसमें ये भी एक पेपर है। बाबा ने बोला ये पढ़ाई है, ये स्कूल है ना। तो स्कूल में एग्जाम तो होती है, एग्जाम नहीं होती तो दूसरे क्लास में कैसे जाएंगे, ट्रांसफर कैसे होगे ना। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि पेपर नहीं आवे, ये हो नहीं सकता है ना। इसको पता है 8 पेपर, बताओ गिनती करके। हमारे रामलोचन भाई ने बहुत अच्छा क्लास दिया उसके ऊपर, किसी ने भी सुना है तो बताओ। और ये अभी वो तो बहुत समय पहले दिया था, अभी ये समय आया है प्रैक्टिकल में। 8 नंबर बताओ 8 पेपर का। तन का, प्रकृति का, इवल सोल आत्माओं का, अम, आत्माओं द्वारा, और देखो कैसे पास करेंगे, पेपर आएगा तो पता भी कैसे चलेगा। 8 पेपर पता नहीं है, और वो तो होता ही है, आना ही है। बाबा ने उसके लिए शॉर्टकट ना, छोटी सी विधि बताई। पहला पार्ट भी वही है, लास्ट पार्ट भी वही है। पहला पार्ट पक्का करना है मैं आत्मा हूँ, और लास्ट पार्ट भी वही है। इसके लिए सारी पढ़ाई है। देह, देह के संबंध, वस्तु पदार्थ, उसमें सारा संसार आ जाता है। सबसे बाबा कहते मोह निकालो, स्मृति स्वरूप बनो। ये मास मना रहे हम, स्मृति स्वरूप। ब्रह्मा बाप बन गए, इसलिए इनके नाम से पूरा मास अभी स्मृति। खाली एक दिन ही, 18 जनवरी पूरा मास। बाबा ने भी बोला न, 6 महीना, 1 साल। हम भी ऐसा लक्ष्य रखे, 1 महीना, 6 महीना भी ये सीजन चलेगी बाप दादा की। 1 साल ना, एवर रेडी बन जाए। तो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो देह का, आत्मा का, अपना जो देह है सबसे नजदीक, उसका पेपर आएगा। देह के जो संबंध संसार बताया अभी लौकिक, वो वहां से भी एक पेपर आएगा। दूसरा, तीसरा आएगा जो बाबा ने अभी बताया ब्राह्मण परिवार से, अलौकिक से पेपर आएगा। और चौथा है प्रकृति से आएगा, है ना। और पांचवा है, ब्रह्मात्माओं का। हाँ बोलो लता बेन क्या बोल रहे पहला है माया द्वारा पेपर, दूसरा हैं? प्रकृति द्वारा, हम्म प्रकृति के द्वारा बने हुए प्राप्ति होने का पेपर, लौकिक संबंधी द्वारा पेपर, हम्म ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर, शारीरिक कर्म भोग के पेपर, हम्म इविल सोल पेपर, गंदी दृष्टि द्वारा जीव आत्माओं के पेपर। हम्म। मतलब 8 पेपर, वो ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसे नहीं कि फिर हम डर के, फिर आज भी बाबा ने बोला है कई बच्चे, है ना, आत्मा कमजोर है, ताकत नहीं, शक्ति नहीं आत्मा में। हमें हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनानी है, तो बताएं सबसे पहले सहन शक्ति आत्माओं में नहीं है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। जिसके अंदर सहन शक्ति है, कोई भी पेपर आ जाए। 2 मार्ग है संसार में, एक जो मार्ग हमने पकड़ा है, और दूसरा है ये कलयुग। तो दोनों में समस्याएं तो दोनों में है, परिस्थितियां तो दोनों में है, विघ्न तो दोनों में है। पर वहाँ लौकिक में आत्मा, हम कलयुग की दुनिया में और पतित बन जाएंगे, और विकारों में जलेगी आत्मा, भस्मीभूत हो जाएंगे, है ना। विकार भी हमें ऐसा कर देगी। और ये योग अग्नि है, पर इसमें हमारे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा प्योर बन जाएगी, पावन बन जाएगी। यहाँ बहुत प्राप्ति है।
84 बर्थ के लिए। वहाँ क्या है, यहाँ नहीं तो वहाँ, तो दोनों साइड अभी सेम सिचुएशन है, सेम परिस्थिति है, पर वहाँ कोई प्राप्ति नहीं। और यहाँ सहन करेंगे भी तो भी प्राप्ति है ना। हमारा पद बहुत ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। और जो भी जिस भी तरफ से पेपर आ रहे हैं, वो आत्माओं में कोई ताकत नहीं है वैसे देखेंगे तो। बाहर से भी ये थोड़ा साधन है, थोड़ा भगवान ने उनको बुद्धि दी है, उस आधार पर अभी चल रहे। पर जब साधन नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अंदर गुण ज्ञान शक्ति से आत्मा संपन्न नहीं बनी, भरपूर नहीं बनी है। हम्बल वो नहीं कर रहे हैं, साधनों द्वारा सेवा नहीं कर रहे। मतलब जो भी है आप देख लो, ब्राह्मण परिवार में भी किसी ने यहाँ से अवार्ड लिया, किसी ने वहां से लिया, किसी ने ये किया वो किया, तो उसमें नहीं जाना है अभी हमें। हमें अंदर अंदर अभी जो समय मिला है, न कंपैरिजन करनी है, न कंपटीशन करनी है, कुछ भी नहीं। मुझे मेरी आत्मा को पावन बनाना, निर्विकारी बनाना, निरहंकारी बनना, ये करते जाएंगे तो बाबा की भी समय की भी मदद अभी मिलती जाएगी और हम बन जाएंगे। पेपर तो आएगा, कहीं भी जाएंगे, क्योंकि मेरा 63 जन्म का कर्म है ना। अब बताया नहीं, पक्का करना है, लास्ट जन्म है। और मुझे बाबा ने अभी भी टाइम दिया, चांस दिया है ये 63 जन्म का सेटल करने के लिए। नया बनाना नहीं है अभी किसी के साथ हिसाब किताब, पर जो बना है वो अभी चुकतू करना है। तो ये जब समझ आ जाएगी आत्मा में, कोई भी पेपर बड़ा नहीं लगेगा, है ना। बहुत इजी और सहज हम पास हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप को देख लो, बन गए ना, उसके सामने क्या पेपर नहीं आया। हर तरफ से आया, तन का आया, धन का आया, संबंधों का आया, लौकिक से भी आया, अलौकिक से भी आया, हर तरफ से पेपर आया। मम्मा को भी आया, दादियों को भी आया। हमने देखा कैसे वो लोग चलते रहे साइलेंस की शक्ति से, है ना। साइलेंस की शक्ति चाहिए, उससे शांति की शक्ति आएगी, आत्मा में बल आएगा। ज्यादा वाणी में आने से, इसलिए तो कई लोग पूरा महीना अभी साइलेंस रहेंगे, मौन रखेंगे, नहीं बोलेंगे। उससे बहुत शक्ति हमारी जमा होती है और ऐसे समय पर काम आता है। तो हमें दोनों को देखना है, खाली बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। कोई भी परिस्थिति कुछ भी नहीं है फिर ना, तो उसको नहीं देखना है। आज भी 6 तारीख की बाबा की मुरली है, बाबा पक्का करा रहे आज भी। देखो सार है, मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है कि नहीं। कितनों को निश्चय है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। शरीर एक है, आत्मा दो है अंदर। दो आत्मा एक शरीर से पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि दोनों एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं एक शरीर से। हमारी आत्मा तो एक शरीर है और एक हमारी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा का अलग रोल है। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। आजकल दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, कोरोना काल के बाद तो ज्यादा है ये, उससे पहले तो था। और ये यंग जनरेशन खास करके सुसाइड, है ना, डिप्रेशन में आकर, या कोई भी है कुछ भी है ना। क्योंकि पता है ना, आत्मा के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, परख नहीं सकते, निर्णय नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते, समा नहीं सकते हैं। तो उनको लगता है कि हम शरीर को छोड़ दे, है ना। तो इससे कुछ नहीं होगा। आज बाबा कहते, उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते तो स्वयं को मारने के, माना खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं।
कोई कहाँ से कूद कर, कोई गाड़ी के नीचे आकर, कोई दवा, है ना, पॉइजन, कोई जल जाते हैं, कोई अपने गले में फांसी का फंदा भी लगा देते हैं, है ना। कितना मतलब अलग 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 हम सुनते हैं संसार में। तो मामा कहते जीवघात करने की सोचते हैं, समझते इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। करने की तो दूर बात, सोचना भी नहीं। अगर हमने संकल्प पाया, हमने सोचा, मतलब 50% कर्म हो गया, ठीक है। खाली 50% करने की बात है। तो संकल्प भी नहीं आवे, स्वप्न भी नहीं, स्वप्नों में भी नहीं आवे कि मैं शरीर का घात करूं। जीव घात, जीव माना शरीर, ठीक है। इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं संसार में, आज बाबा कहते हैं। वो और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। देखो, आत्मा को शरीर है, साधन है। हम रोज इसका, शरीर की वैल्यू समझना है। तो आत्मा के लिए दुख भी सहन करना इजी हो जाता है, दुख का भी हिसाब किताब चुकतू करना इजी हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुख नहीं, उल्टा और दुख बढ़ेगा। अभी उसको करना है तो कैसे करेगी आत्मा, शरीर है ही नहीं, आत्मा को साधन है ही नहीं, है ना। तो और डिफिकल्ट फिर हो जाता है। दूसरा पता नहीं कब फिर शरीर मिलेगा, कब वो करेंगे। कर्म तो है, आत्मा से अलग नहीं होता है। तेरा किया तुझे मिलेगा, गीत है ना बाबा का। कर्म कहीं नहीं जाता है, हम भूल जाते, कर्म नहीं भूलता, हमारे पीछे परछाई जैसा। इसलिए तो 63 जन्म से देखो कर्म हमारा पीछा कर रहा है ना। अभी इस जन्म में भी देखो, कई कई आत्माओं के इतने अच्छे कर्म होते तो उनके परिवार में भी, इनके आजू बाजू भी देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, है कि नहीं। क्योंकि कोई तो ऐसा कर्म किया है पुण्य का। तब ये पाप करने का समय नहीं, कहने का मतलब जो पाप हुआ है उसको अभी खत्म करने का टाइम है। ये शरीर को नहीं, पाप को खत्म करना है। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। हाँ, शिव बाबा को अपना रथ माना शरीर नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो कहाँ बैठा है, यहाँ भ्रुकुटी में बाबा का निवास स्थान है। बाप खुद कहते मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो वो बाप भी वही बैठते हैं, है ना। आत्मा का किसी को पता नहीं, कोई कहते सारा शरीर में आत्मा है, कोई कहते नाभि में आत्मा है, कहाँ कहाँ, है ना। पर देखना कई आत्माओं का तो पेट में भी सर्जरी होती है, हाथ भी कभी कट जाता है, पर देखो यहाँ या ऊपर ही जा कुछ भी थोड़ा होता है तो आत्मा फट से निकल जाती है ना। शरीर में आत्मा का स्थान यही है। शरीर बदलता है, आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा का शरीर के अंदर स्थान भी अविनाशी है, बदलता नहीं है यहाँ यहाँ। इसीलिए तो तिलक भी तो हम यहीं लगाते हैं ना। कोई भी धर्म वाले हैं, अलग अलग कलर, अलग है डिजाइन, अलग है उनकी, पर जगह तो एक ही रखी है ना, बिंदी। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। आज तक हम इशारा भी ऊपर करते थे, भगवान को ऊपर याद करते थे। पर अभी यहाँ माना बाबा, ब्रह्मा बाबा मधुबन में है ना। तो शिव बाबा भी कहाँ है, मधुबन में, है ना। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं, क्या ऊपर से सुनाते हैं, यहाँ नीचे आया है। बाबा ब्रह्मा तन में नीचे आकर
उनके मुख से हमारी भाषा में ज्ञान सुना तो भी हमको समझ में नहीं आता है। तो अगर बाबा ऊपर में बैठ के ज्ञान सुनाए कैसे समझ में आएगा? और कौन सी भाषा बोलेंगे बिना शरीर? बताओ। सोचने का ये बाबा प्रश्न पूछते हैं। आज विचार सागर मंथन करना उसके पर। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं, ये पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी, गीत है ना हमारा। तो ये शिव बाबा का ज्ञान हम अभी कमेंट्री में भी देख रहे थे, हम कैसे बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। देखो बाबा ने क्यों मूली चलाई, उस समय भी ऐसे बच्चे थे, आज भी है। ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रखेंगे, मानेंगे नहीं, बोले हमारे घर में अभी ब्रह्मा जैसी कोई अस्थि है ही नहीं संसार में। उसका अस्तित्व है, व्यक्तित्व है ब्रह्मा बाबा का। हमें रखना है ताकि कोई भी आए देखे पूछे तो हम सेवा कर सकते हैं कि ये खाली ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं है, ये आपका भी है। क्योंकि हम भक्ति में भी कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया। सृष्टि का सर्जनहार ब्रह्मा को दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसा कहते हैं, है ना। तो हर एक का संबंध है, ये हमारा अलौकिक पिता है। हम्म तो बाबा कहते कई है जो नहीं मानते ब्रह्मा को, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा धन तन द्वारा कि मुझे याद करो। हम्म अगर देखो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानेंगे तो शिव बाबा भोग भी कैसे खाएगा? बताओ। वो तो निराकार है। बाबा बोलता है मैं जो भी लेता हूँ वासना, ये सुगंध जो भी है तन में आएगा तभी तो, है ना, नहीं तो कैसे? तो ये सब समझने की बातें हैं। नहीं तो बाबा सुनेगा भी कैसे, ब्रह्मा तन में नहीं आएगा तो। और कोई जब ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं तो बाबा आज कहते लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। माया की प्रवेशता हो जाती है ना। और आज देखना, माया हमारा अपोज करती है, पुरुषार्थ नहीं करने देती है, विघन रूप बनती। पर एक दिन ऐसा आएगा, हम एकदम दृढ़ रहेंगे, पावरफुल शक्तिशाली रहेंगे, तो एक दिन माया सामने से आएगी हमें हार पहनाने के लिए। माया जब हार मान लेगी हमारे से तो हम माया जीत बन जाएंगे। तो माया सामने से आएगी, आप देखना। माया से डरना नहीं, माया कुछ भी नहीं है। माया खाली हमारी परीक्षा ले रही है कि हम बाबा के पक्के बच्चे या कच्चे बच्चे। कोई बाबा से गलत वारसा नहीं ले ले, राजाई नहीं ले ले। इसलिए बाबा कहते माया भी मेरी मददगार है ना। तो हमें पक्का बनाने आती है माया। तो माया से डरना नहीं, जबरदस्त है, माया भी कम नहीं है। एकदम मुंह फिरा कर पिछाड़ कर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांत शिव बाबा ने सामने किया है। माया पहला नंबर है ना हमारा, तो लास्ट में पिछाड़ी माना, एकदम लास्ट में माया ले जाती है। सन्मुख बैठे हो फिर जो ऐसे समझते ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी? बताओ। अभी हम सुन रहे हैं, कल के लिए सॉरी क्योंकि हमारा यहाँ वेदर थोड़ा खराब था, तो बीच में अचानक से इंटरनेट चला गया, इसलिए सारा कल बंद हो गया लास्ट में। आज सुनेंगे वापस। देखो ब्रह्मा जैसी व्यक्ति अस्थि शक्ति संसार में जाओ, चक्कर लगा के देखो, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। दादियों का अनुभव हम सुनेंगे, कैसे बाबा ने सबको पालना दी। बच्चे थे, कैसे उनको संस्कार दिया बाबा ने, है ना। आगे चल के वो दादियाँ बन गई, इतना बड़ा यज्ञ उन्होंने बनाया। कितनी सारी बातें हैं जनवरी मास में, तो सारा सुनना पढ़ना। तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी जो ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। तो वो दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी है वो गॉड फादर, फिर वो गॉड फादर सुनाता है क्या? उनको तो कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे? हमने भक्ति में 63 जन्म से भगवान को बुलाया, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ।
तो बाबा कहते ऊपर बैठे बैठे थोड़ी हमें पावन बनाएगा, लिबरेट करेगा। कल कल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। हम कितना भी बुलाए, कितना भी पुकारे, पर 2 युग में शिव बाबा नहीं आते हैं, द्वापर और कलयुग। ये लास्ट का अंतिम समय जब होता है तब बाबा कहते मैं आता हूँ। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को क्यों यहाँ रखा है, उनका फोटो यहाँ क्यों रखा है, हाँ? तो बाबा जी कहते हैं नंबर 1 तमो प्रधान है। बुद्धि हमारी अभी सात्विक सतो प्रधान नहीं बनी है ना, तो ये सब क्वेश्चन करते हैं। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फिरा देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। माया को साधारण भी नहीं समझना है। सेकंड में क्या से क्या हमें माया बना देती है ना। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। हम्म। साकार बाबा के समय भी ऐसा था, आज भी है ना। आज भी हम मुरली सुन रहे हैं ना, तो हर एक सेंटर पर कोई ना कोई एक ऐसी माया बैठी है, ऐसे बाबा का बच्चा। देखो बाप दादा ने भी बोला कि ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों की तरफ से भी विघ्न आएंगे तो कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, हमारी उन्नति होने नहीं देगी। पर हमें सावधान रहना है ना। बाबा जी हमें खबरदार करते हैं। बल किसी को सुनाती भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। एक और आपको ज्ञान भी सुनाएंगे, एक और माया की प्रवेशता है, तो दूसरा नेगेटिव भी सुनाते रहेंगे कि ऐसा है वैसा है सब ना। पर शिव बाबा ने क्या बोला, कल भी पूरी मूली चली कि शिव बाबा के सिवाय किसी का भी नहीं सुनना। पर हम क्या है, थोड़ा इधर से सुन लिया, थोड़ा इधर से सुन लिया, फिर ऐसे ऐसे करके माया संशय हमारे अंदर ना क्रिएट करती है। फिर हम ज्ञान तो सुनेंगे सुनाएंगे, पर पंडित मिसल। पंडित की कहानी सुनी ना, तोता को बोला नल के पर नहीं बैठना, और वो तोता ही बोल रहा है कि नहीं बैठना, और वो खुद बैठा है ना ऐसा। समझ में आया? जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, वो भी एक कहानी है। और जब खुद की बारी आई, औरों को सिखाया, औरों ने राम के नाम से पत्थर फेंका और नदी पार कर गए, और वो खुद की बात आई तो खुद डूब गया, है ना। क्योंकि वो खाली बोलता था, करता नहीं था। तो ये अभी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कहानियां बता दी हैं। अभी देखो हम इस किनारे पर खड़े हैं, बीच में भव सागर संसार सागर है, सारा विश्व वेतनी नदी है। हम बाबा की बोट में बैठे, बाबा हमें इस पार से उस पार लगा देंगे। नैया मेरी पार लगाओ कहते हैं ना, तो बाबा लगा देगा हमारी नैया का पार। हमें निश्चय चाहिए खाली, और कुछ नहीं। पर हमने 2 नाव में पार रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। हमारा गीत है यूथ सॉन्ग में, सुनना, नाव पुरानी साथी संभल के चल तो। हम पुरानी नाव, इस शरीर भी पुराना, हमारी आत्मा भी पुरानी, है ना। सब कुछ पुराना हमारे पास, पतित है, तमो प्रधान है। कैसे ये नदी को पार करेंगे बताओ। तो शिव बाबा हमारा खेवैया बनकर आया है पार लगाने। ऐसी बातें तो होती नहीं, ये एक कहानी बनी हुई है। अभी जो संगम युग में शिव बाबा का प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो सारी फिर हमारा 4 वेद, 18 पुराण सारे, और उसमें एक स्कंद पुराण नाम का शास्त्र है। उसमें ये सारी छोटी मोटी कहानियां जो हमारे उत्सव है, त्योहार है, अमरनाथ की कहानी, तीसी की कहानी, ये कहानी वो कहानी, वो एक पुस्तक में है कहानियां सारी। तो बाबा बोलते बैठ, ये सारा बनाया है, बाकी कुछ बना नहीं ऐसा रियल में।
पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाता रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वालों से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। ये तो स्कूल है ना, यहाँ तो ऐसा नहीं, गुरु शिष्य भक्त भगवान का यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये हाईवे है, सबको जिसको जो स्पीड। और बाबा का तो इस समय वरदान है, समय को भी वरदान है, आत्माओं को भी। लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट आ सकते हैं। अभी हमें चैलेंज वो लेनी है कि मैं लास्ट आत्मा ही हूँ, तो बैठे नहीं रहना, पुरुषार्थ करके हम भी फर्स्ट जा सकते हैं। समझ में आया? तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो सुनाते वो आगे है, सुनने वाले पीछे नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार ऐसा जो है निमित्त बने हैं। बाकी बताए ना कि अभी ताकत नहीं है कोई में भी। जो स्टेज पर है, बाबा ने बोला एक दिन वो नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर, यानी ऐसे हो जाएगा। आने वाला हम भी अभी देख रहे हैं, आने वाले समय में आप सब भी देखेंगे, क्योंकि अंदर से आत्मा खाली है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो हमें पुरुषार्थ कर हमारी आत्मा को भरपूर संपन्न बनाना है, निर्विकारी बनाना, ज्ञान से संपन्न, गुणों से संपन्न, शक्तियों से। उसमें कौन रोक सकता? कोई भी नहीं ना। जब बहुतों की सेवा करते हैं तो वह जरूर प्यारे तो लगेंगे ना। हम्म। जो जिस भाव कहते सेवा करते हैं तो प्यारे तो लगेंगे। पंडित जूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? हम्म। आजकल लौकिक में भी बहुत जूठे पंडित निकले, ड्रेस बदली करके सब ना। तो यहाँ भी ऐसे बाबा के घर में बाबा के बच्चे, बाबा कहते जूठा पंडित निकल पड़े हैं तो उनको कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। समझ में आया? जो अपने को महारथी, जो हाथी पर, घोड़ेसवार जो घोड़ा पर सवारी है, प्या, प्यादा माना जो पैदल चलने वाले, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि खाली हमको माया, महारथियों को भी माया आती है। हमें एक पुरुषार्थ करना है इस समय कि विनाश काल में हमारी विपरीत बुद्धि नहीं हो जाए। आजकल लौकिक दुनिया में भी देखो और यहाँ भी देखो, हम्म, सबकी कैसी बुद्धि हो रही है, ये कर दो वो कर दो, इसको मार दो। हम्म। मतलब क्या क्या सोच रहे, बना रहे साधन भी ऐसा सब ना। इसलिए वो है कौरव और हम है पांडव। हमें क्या करना है? प्रीत बुद्धि बनना है, प्रीत बुद्धि, निश्चय बुद्धि बनने का पुरुषार्थ। महारथी माना ये नहीं कि जो कंट्री का सारा इंचार्ज है, जॉन ये वो सब नहीं, हम घर में बैठे भी महारथी बन सकते हैं। महारथी माना छोटी छोटी बातों का पुरुषार्थ, कोई भी बात को छोटी, माया को भी साधारण नहीं समझना, है ना। कभी माया नहीं आएगी, कभी माया से हमारी हार भी नहीं होगी। तो ये है महारथी, है ना। हम ध्यान रखें अपना मन बुद्धि स्वभाव संस्कार खान पान रहन सहन मेरा योगी। कल क्या बताया चक्रधारी ने, बहुत अच्छा बताया। नंबर वन योगी देखना है तो ब्रह्मा बाबा है। उसने छोटी छोटी हर बात का ध्यान रखा, तो वो है महारथी। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए हैं। विनाश काल में विपरीत बुद्धि, ठीक है, नहीं वो करनी। हमें बाबा से प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, कुछ भी हो जाए। बाबा भी समझते अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। देखो बाबा ने तो उस समय जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे और उसके तन में आकर ये वहां क्या बोला था। और आज ये समय है, आज एक और लड़ाई नहीं लग रही, सभी सोच रहे एक दूसरों के देश के पर चढ़ाई करे, इसको मारे इसको मारे, है ना। और दूसरी तरफ देखो
अभी हमें हमारी अवस्था बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। पूरा कनेक्शन है। देखो, लड़ाई का और हमारी कर्मातीत अवस्था का पूरा कनेक्शन अनुभा बोलते। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पहले रुद्रमाला बनती है। ये देखो, लड़ाई जब लगेगी अभी पूरी नहीं। ये लड़ाई लास्ट लड़ाई लगेगी, इसके बाद कोई नहीं। फिर कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, नर्क जाएगा, स्वर्ग आएगा, है ना। तो सबसे पहले माला बनेगी रुद्र माला, शिव बाबा की। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, तुम समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो मैनॉरिटी, वह है मेजोरिटी। तो तुमको कौन मानेगा। कितने थोड़े बाबा के बच्चे हैं, और कौरव देखो कितने हैं सारे। तो हमारा ज्ञान कौन मानेगा। बाबा कहते कोई नहीं सुनेगा भी नहीं। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। अभी हमारे पास इतने बच्चे नहीं आते क्योंकि हमारा योग, बाबा ने बोल दिया, योग में कमी है। हमारा योग की ज्वाला इतनी बढ़ेगी, हमारा योग और अच्छा हो जाएगा। हमारा योग बल उन आत्माओं को खींचेगा। जितना तुमसे कट मना जंक निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। जंक माना विकार, असुर, माया, रावण, अवगुण, कमी, कमजोरी, व्यसन, फैशन, ये सब जंक है। आत्मा से अभी निकल नहीं रहा है। वो जितना जाएगा उतनी आत्मा प्योर बनेगी। और प्योर आत्मा औरों को कशिश माना खींच सकेंगे हम। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाबा नीचे आते हैं ना जब ब्रह्मा बाबा के तन में, और उनकी आंखों से बाबा हम सबको जब देखते हैं तो बाबा को पता चलता कि हमारी अवस्था कैसी है। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या। सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाता है। देखो, शिव बाबा जब मधुबन में हम भी जाते हैं बाबा के सामने, तो बाबा को हमारी आसुरी चलन सबका पता चल जाता है। हम जो बातचीत करते हैं सब बाबा को पता चलता है। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है। देवता इस सर्वगुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वो असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। क्या करती है। बहुत दिन के बाद शब्द आया आज। माया छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना। बताओ कौन सी 5 सीढ़ी है। इस बार हम वो पूरा ना हमारा अंक ले आएंगे। उसमें ये पिक्चर बताया है। इससे नए प्रदर्शनी अंक में तो पिक्चर बदली कर दिया है। 5 सीढ़ी कौन सी बोलो। माया वो चढ़ने नहीं देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चार विकार को जीतना बहुत इजी है, पर अहंकार को जीतना, इसलिए अहंकार को लास्ट रखा है और उसमें सीढ़ी बनाई है। चढ़ते चढ़ते ऐसा पिक्चर है, कहीं पुराना वो अंक मिलेगा आपको दिखाएंगे। जैसे ऊपर आत्मा जाती, अहंकार गिरा देता है वापस 5 मंजिल से जैसे गिरे ऐसा। तो ये सीढ़ी माया चढ़ने नहीं देगी। तो देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। कैसे हम गिरते हैं। थोड़ा भी कुछ अच्छा किया, किसी ने महिमा की, है ना, तो क्या होता है, हम बहुत फॉर्म में आ जाते एकदम कि वो मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही अच्छा हुई, वो सब। वहां से फिर माया गिराती है। हमें पता नहीं चलता कि ये माया हमारी परीक्षा ले रही है ना। तो बाबा कहते एकदम ऊपर से नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। फिर वो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते, ज्ञान में चल नहीं सकते हैं, गिरा माना। आजकल अपने को मानने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं।
तो एकदम खत्म हो जाए, ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे। यहाँ भी हमारी शिवानी बैंक का शुरू शुरू में लोग सुनते थे तो मतलब कैसे कैसे केस हमारे पास आते थे। एक बहन तो बोलती मैंने बहुत सारी गोलियां खा ली, फिर वो मरी नहीं, और वो गोलियों से उनका ज्यादा खा लिया, पूरा शरीर अंदर टूट गया, तो कुछ नहीं, ना बैठ सकते, ना सो सकते, ना गाड़ी चला, कुछ भी नहीं। और बोलते अभी मेडिटेशन, तो भाई पहले क्यों नहीं ढूंढा, मैंने बोला है ना, ये करने की क्या जरूरत है। क्या ये छोटी बेटी है बेचारी, इनकी माँ कोई इतना धनवान भी नहीं, अभी कौन रखेगा, कौन सेवा करेंगे, मतलब कुछ भी आगे पीछे सोचते नहीं। तो 2 गोली ज्यादा खा ले ताकि शरीर से छूट जाए, है कि नहीं, तो उतना भी बुद्धि नहीं है आत्मा के पास, बताओ। तभी योग में और सोचो जो बाबा बता रहे हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की
शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। आज घड़ी घड़ी बाबा माया की बात बता रहे हैं। माया आएगी, माया से डरना नहीं है। डरते कौन है? जिनको संशय आता है, निश्चय नहीं है ना। आजकल तो अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। बाबा जी कहते 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे, है ना। कई आत्माएं है, ऐसा देखा हमने। कईयों ने तो जलने की भी कोशिश की, जले नहीं। आज भी हम तो हॉस्पिटल देखने भी गए थे। कितना बुरी हालत में पूरा शरीर, मतलब पाटा, कोई कपड़ा भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं। और वो जब रोज उसका ड्रेसिंग होता है, कितना दुख, मतलब क्या क्या। और अभी भी वो जली हुई सारी चमड़ी देखते हैं तो समझ में आया कितना दुख मिलता है। कोई अपने को आग लगाते हैं। देखो, बाबा भी बोल रहा है, हमने देखा है ऐसी आत्माओं को भी आग से भी मरने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनका कितना दुख सहन करना पड़ता है, बताओ। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहां है अपार सुख, सतयुग में है अपार सुख। आत्मा शरीर से निकल जाए दुख खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख शरीर के साथ नहीं जुड़ा, दुख आत्मा के साथ है ना। जहाँ जाएगी आत्मा, उसके आत्मा जाएगी, उसके पीछे पीछे उसका दुख भी जाएगा। दुख से छूटेंगे नहीं, बाबा कहते और दुखी हो जाएंगे। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। और बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तो तुम भी कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए, अनेक बार का ना। ये वर्षा हम कोई पहली बार थोड़ी ले रहे हैं, बहुत बार बाबा से हमने लिया है। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ा कर सुख की दुनिया में ले जाने। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। यह थोड़ी समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। काल आता है तो एक दो को ले जाता है। शिव बाबा तो कालों का भी काल, महाकाल है, एक दो को नहीं। कल भी बाबा ने बोला ना, मैं सबको साथ लेके जाऊंगा, किसी को बाबा छोड़ेगा नहीं। कोई पीछे रहेगा ही नहीं, जरूर बाबा आएगा। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो शांति और सुख और शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। देखो आने वाला समय बाबा ने पहले से बताया, पहले बहुत हाहाकार, और आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं कितने प्रकार का हाहाकार है ना। सुनते रहते, देखते रहते, आज ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ ना। अभी बाबा कहते उसके बाद जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। उस समय तो इतना नहीं था ना, जब बाबा 69 के पहले की ये मुरलियां है सारी,
उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते आज देखो मौत का बाजार कितना गर्म है। कहाँ क्या ना। विनाश तो जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया है, दिखाया नहीं है ये सब। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, उतना ही खाली दिखाया है ना। फिर रिजल्ट क्या, प्रलय दिखा दी है। जलमय बल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय नहीं हो सकती। देखो कोई कितना भी भारत के लिए बोले कहे, कोई कुछ भी भारत का बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्यों? पहले हमें ये समझ नहीं थी। अभी बाबा ने बताया कि देखो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अविनाशी है। और तीनों द्वारा जो ये खेल है, तो बाबा ने बोला भारत अविनाशी खंड है। भारत भगवान की अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि है ना। हम देवताओं की भी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। कितनी पुण्य आत्माओं की ये दुनिया है, पुण्य की भूमि है वो। कितनी आत्मा ने वहाँ पुण्य किया है वहां पर। तो आप सोचो कैसे उसका को ऑर्डिनरी व्यक्ति, ये कलयुगी तमो प्रधान जो साधन, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भारत देश है तो और कोई देश नहीं है। बाकी सब देश देखो बताते कि इसने ढूंढा, ये किया, वो किया। ये हम जहाँ बैठे जिस देश से 500 साल पुराना देश है, और क्या है। भारत तो 5000 वर्ष पुराना देश है। आप बताओ, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पर अभी उसी डायरेक्शन में दुनिया सारी जा रही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया जा रही है। तो पुराना सारा खत्म हो जाएगा, बाकी वही भारत स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, भारत भूमि में ही स्वर्ग, और उसमें देवताओं का भी अवतरण होगा। तो कितनी बड़ी बात है। हमें तो इसलिए निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं, कोई क्या बोले, कोई कुछ भी बोले, है ना। तो भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। देखो खाली अविनाशी नहीं, पवित्रता भी है वहाँ। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। और सारे भारत में आज कलयुग में बाबा कहते हैं मधुबन वो पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है ना। तो जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सबकी सब सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाला मंदी में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है। परंतु जिन्होंने बनाया वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, तभी मंदिर भी ऐसा बनाया। बताओ, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होती है। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। बाजू में जड़ यादगार है हमारी। और हम चैतन्य में देखो, हमारा पांडव भवन से चल के भी जा सकते। दिल वाला मंदिर बहुत नजदीक है, बाजू में ही बनाया है। तो बाबा कहते जहां हम बैठे हैं, अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा। कैसे कैसे अभी देखो लड़ाई लगेगी। बाबा ने कहा आदि वाली आत्माओं ने स्थापना का कार्य देखा, और हमारा पार्ट है अभी ये विनाश देखना। हम देखेंगे इन आंखों से। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में देरी में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य है और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे सतयुग में। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता रहता है। सृष्टि चक्र अभी पूरा हुआ है ना। फिर ऐसे नहीं कि अभी वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं।
वो तो अनादि है। हाँ, फिर सतयुग से नया चक्र शुरू होगा। एक तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर है। ये भी तुम समझते हो। बाप आते हैं तो बाप को रत तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो। हम्म, शरीर से भले हम यहाँ बैठे हैं, पर हमारी आत्मा, इसलिए घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आत्मा को लास्ट में इजी हो जाए परम धाम जाना। जब भी टाइम मिले 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए भी मन बुद्धि को ऊपर परम धाम लेके जाए, हमारा घर जहाँ से हम आत्माएं आई है। फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो देवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया है। और रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं कि पावन बन गए काम पूरा हुआ, नहीं। बाबा कहते देवी गुण भी साथ में धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वापस ऊपर से हमें नीचे आना है ना, ड्रामा में पार्ट बजाने। तो ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। बाबा पूछ रहे हैं, सारा आज कल्प वृक्ष का पिक्चर निकालना, 7 डे कोर्स यूट्यूब से भी मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे कई है जिन्होंने कराए हैं, तो देखना। ये जो पुराना जर्जरीभूत वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष भी हो गया है, वो गिरने से पहले बाबा दूसरा एक नया बीज डाल देते हैं, ताकि नया वृक्ष तैयार हो जाए। तो ये राज बाबा ने समझाया है, इसमें क्या क्या होता है। तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और सीढ़ी, तीनों में युगों की बात है। पद सृष्टि चक्र में समय का राज बताया है, और ये कल्पवृक्ष में हम आत्माओं का जो पार्ट है, और ये जो सीढ़ी का लेसन, उसमें जन्मों की कर्म का सिद्धांत वो बात है ना। तो बहुत जरूरी है, सब बार बार सुनते रहेंगे तो मुरली और समझ में आएगी। आधा कल्प है देवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी स्वराज्य, आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बाबा ने निमित्त बनाया। निमित्त बनते हैं सेवा के लिए, टीच माना दूसरों को टीच करते हैं टीचर्स ना। तो क्या करते हैं, खुद बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखा कर फिर खुद खत्म हो गए। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे मिलेंगे भारत में, यहाँ हर जगह आपको। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने के लायक। हाँ, कई है जो ज्ञान न उठाते हैं, न अपनी चलन सुधारते हैं, तो सबको दुखी देते रहते हैं। बहुत बड़ा मेला किया हमने वहाँ, हमारे वहाँ नडियाद में लाखों का खर्चा किया, एक आत्मा निकली, वो भी ऐसे निकली। देखा हमने, बहुत दुख देते हैं दूसरों को, है ना। उसके कारण दूसरे भी बेचारे बहुत दुखी हो जाते, चलन सुधारते ही नहीं, ज्ञान उठाते ही नहीं। बाबा कहते खुद दुखी रहते और औरों को भी दुख देते रहते हैं, है ना। ये नहीं करना है। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। क्या दिखाया है बोलो, यादगार। शास्त्रों में यादगार है ना, जो नवरात्रि में 9 दिन तक हम गायन करते हैं। तीन तीन शक्तियों का गायन है, बोलो नवरात्रि में। मनाते ना, हर साल, सालों से हम मनाते आए। किसको पता है बोलो। हम्म, गाते भी है आरती में, गरबा भी गाते हैं। क्या करते हैं नवरात्रि में बोलो। एक तो शिव शक्ति, हम्म, उसका गायन करते, शक्तियों का, शिव का भी गायन करते, शक्तियों का भी गायन करते। दूसरा किसका गायन है उसके साथ? नहीं तो शक्तियों की वैल्यू कैसे रहेगी?
शिव की वैल्यू कैसे रहेगी, कुछ करेंगे नहीं तो। असुरों का गायन असुरों का संहार। तो बोलते नहीं है जल्दी जल्दी, मतलब देखो अष्ट शक्तियाँ, अष्ट शक्ति। भावना बेन इतना धीरे से क्यों बोलते हैं, जन्म से हम तो यही देखते आए कि नहीं। एकदम फट से देखो कोई नहीं बोल रहे हैं। असुरों का गायन नहीं है, असुरों का नाम बोलो चलो अभी। हम्म, हम्म, भस्मासुर। और फिर बोलो। महिषासुर। बकासुर, बकासुर, भस्मासुर। और बोलो। महिषासुर। महिषासुर नंबर वन है, महिषासुर। ते सारे असुर जो बड़े बड़े सींग वाले, नाखून वाले, बड़े बड़े दांत वाले दिखाए ना, वो नहीं है, वो हमारे अंदर ही है सब। बहुत बुरा लगेगा, खराब लगेगा। तो एक एक हमारी आसुरी वृत्ति, आसुरी बुद्धि, और ये असुरों की जो प्रवेश था हमारे अंदर, तो जिस समय जो असुर प्रकट होता है ना, उस समय वो कार्य हम करते हैं। मही बैठा हुआ असुर, महिषासुर माना मही माना अंदर, अंदर बैठे हुए असुर कभी कभी हमारे ही पुण्य का भस्म, हम खुद ही भस्मासुर बन जाते, माना हमारे पुण्य को हम खत्म कर देते ऐसा कर्म करके। अक्कासुर बक्कासुर माना कोई घटना घटी भी नहीं, कोई बात हुई भी नहीं, हुई तो भी क्या, आप अपने मुख से हम कहते हैं कभी तो सारा दिन बक बक करते ही रहते ऐसा। ज्यादा बोलेंगे माना फालतू ही बोलेंगे, इसलिए बाबा बोलते हैं, कम बोलो, बोलो ही नहीं पहली बात, ताकि मुख से कोई व्यर्थ शब्द, नहीं तो क्या मन तो सोच, मुख जितना फास्ट बोलेगा मन उतना फास्ट सोचेगा, है कि नहीं। तो बोलना है तो क्या, फिर कहाँ से अच्छी बात लाएंगे। समझ में आया। बाबा का बनते हैं, ज्ञान नहीं उठाते हैं, चलन को नहीं सुधारते हैं, और बाबा कहते हैं फिर सबको दुख देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखा है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। ठीक है, यहाँ बाबा की मुरली, बाहर से तो बहुत अच्छा कपड़ा ड्रेस, उनका बोलना आप परख नहीं सकेंगे उनको कि उनके अंदर असुर है। फिर जब इनकी एक्टिविटीज देखते हैं तो पता चलता है कि ये असुर, असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। बोलते हैं नहीं, बहुत तकलीफ होती है कई बार। हम्म, समझ में आया। बाबा को भी पता है सारा, यह तो सब होता रहता है। देखो बाबा कहते हैं उसके पर कोई ध्यान नहीं देना, वो तो सब होगा। अव्यक्त बाप दादा ने भी क्या बोला, ये सब होगा। ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर की स्थापना करने आना पड़ता है। देखो बाबा की लहर भी कहाँ से कहाँ, फिर माया भी बड़ी जबरदस्त है। ये बाबा को स्वर्ग स्थापन नहीं करने देगी माया भी। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि को फिरा देती है। बाबा के पास आते, प्रतिज्ञा भी करते, दान में भी ये विकार असुर सब दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, है ना। हमारे अंदर वो वापस आ जाता है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। 2500 वर्ष माया ने राज किया, रावण का राज चला ना, तो कोई कम तो नहीं है, शक्तिशाली है ना, तब भी राज किया। बाबा कहते इतनी पहलवान है माया। माया से हारने वालों की क्या हालत हो जाती है, देखना हो तो देखना। दादी जानकी ने अपनी बहन का बताया, यज्ञ से निकल के बॉम्बे में, पता नहीं अभी तो है कि नहीं, पर उस समय तो थी। दादी बोलती है रहने के लिए थोड़ा घर भी फटा टूटा, टीवी भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोलते दिन कैसे, दादी गई तो बोलते मोड़े मुझे कोई एक टीवी दो, है ना। बहुत बुरा हाल। कहाँ दादी जानकी 140 कंट्रीज, और कहाँ ये। समझ में आया। माया हमने तो बहुतों का देखा, बहुत बुरा हाल करती है माया। बोला ना, जलना तो दोनों जगह है, सहन तो दोनों जगह करना है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। वहां सहन करने से कोई फायदा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। यहाँ तो बाबा ने कहा सहन हम कर रहे हैं,
तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य, आगे आने वाले समय में हमारा पद सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कोई कम थे क्या जो, नहीं तो सभी छोड़ के जा सकते थे, क्यों नहीं गए? मम्मा दादियाँ सब बाबा के साथ रह के देखो आज क्या से क्या बन गए ना। ये तो बहुत बुरा हाल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों को रूहानी माता माता बाप बाप दादा को दादा को याद प्यार, याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो ये जनवरी मास में बाबा फरिश्ता बने, है ना, अव्यक्त बने, नर से नारायण बने, मनुष्य से देवता बने। तो ये माया रावण असुर, उस पर बाबा ने पुरुषार्थ किया, निकाला अपने अंदर से, है ना। तो हमें भी ये लिख लेना, पुरुषार्थ में 90 बात में ये भी ऐड करेंगे। माया रावण और ये असुर हमारे अंदर है। रावण बाहर नहीं है, माया बाहर नहीं है, असुर बाहर नहीं है, पर वो हमारे अंदर बैठे हैं। और समय प्रति समय जब संग मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वो प्रकट होते हैं और तब पता चलता है। समझ में आया? तो वो निकालना, उसके बिना देवता नहीं बन सकते, संपन्न नहीं बन सकते, बाप समान नहीं बन सकते अंदर, वो सबको नहीं निकालेंगे तो, है ना। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं। कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, कांच के बर्तन जैसा। ठीक है, छुई मुई माना पल्लवी बहन, बोलो इंग्लिश में बोलो। छुई मुई का देखा है ना, पत्ते को थोड़ा टच करो पूरा रोल हो जाता है, थोड़े समय के बाद अपने आप वो ठीक हो जाता है। Me not. टच मी नॉट। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई हमें कुछ बोल नहीं सके। अगर कोई हमें हमारी कमी कमजोरी नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा ना, दूसरों को पता चलता है हमारा बोल से, वर्तन से, व्यवहार से। हम्म? पर आज देखो, कलयुग का जो लास्ट लास्ट समय है ना, वो भी नाजुक, आत्मा भी नाजुक, शरीर भी नाजुक। अभी तो देखो लास्ट ईयर नहीं, इस साल तो कोई बोलते कहाँ गए नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी बीमार, तो भी ये सर्दी खांसी और जाती भी नहीं है। बताओ ना, दवाई काम करती है, कुछ भी नहीं, तो कितना नाजुक। तो बाबा इसलिए बोलते पॉजिटिव। कल गुलजा दादी की मैं एक बात सुन रही थी, तो दादी बोला खुशी, खुश रहना बहुत जरूरी है। खुशी जाती है और खुशी नहीं रहती, हम खुश नहीं रह, मन से खुश नहीं रहते हैं, तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लीवर पर आती है। और जो लीवर हम खाना देते हैं वो पहले लीवर उसको चेक कर, मतलब जो भी उनका काम है लीवर का, क्योंकि नंबर वन है हमारे अंदर में, बाहर जैसे आंखें नंबर वन है ऐसे। तो बाबा सुप्रीम सर्जन है, बाबा को पता है यहाँ डॉक्टर दवाई कुछ भी काम नहीं करेगा अभी। कोई भी हेल्दी फूड खा लो, ये करो, फ्रूट खाओ, कुछ भी नहीं, सब तमो प्रधान है। बाबा ने होलसेल और रिटेल में ज्ञान दे दिया कि किसी में भी ताकत नहीं, तो हमको कहाँ से ताकत आएगी? शक्ति एक ही जगह से अभी हमें मिलेगी, वो है शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद कर, जितना हम खुश रहेंगे सारी बीमारी जाएगी, है ना। छुई मुई नहीं बनना, स्ट्रांग, अपने नेचर को एकदम शक्तिशाली। कोई ने बोला तो भी क्या क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। छुई मुई नहीं बनना, आज बाबा ने बोला। देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा है, देवी गुण धारण नहीं करेंगे चलन नहीं सुधर सकती। दूसरा है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। देखा, सेवा नहीं करेंगे बाबा प्यार नहीं करेगा। समझ में आया? लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
बल हमने साकार बाबा के समय ज्ञान में नहीं आए। पर अभी बताया ना, ये बहन चक्रधारी बहन इतना अच्छा वर्णन कर रही है ना बाबा का, तो उस समय आप भी उसी दुनिया में चले जाओ, उसी समय में, और अनुभव करके मैं भी वहीं हूँ, उसी के साथ हूँ। तो देखो वो याद रहेगा और अनुभव भी होगा कि मैं और बाबा अलग नहीं, अभी भी ये साकार बाबा मेरे साथ है। ठीक है। और खाली बाबा नहीं, अभी तो बाप दादा दोनों है ना। तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं, है ना। कोई भी संबंध की कमी है, जरूरत है, बाबा से हमें काम करवाना है, तो बाबा कहते मैं हाजिर हूँ। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव भी होगा। देखा, देखो बाबा ने वरदान दिया। ये समय में हमें बहुत जरूरत है ना अभी कि बाबा हमारा हाथ पकड़े, हम बाबा के हाथ पकड़ कर चले, हाथ छोड़े ही नहीं, अलग नहीं है हो। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। सबका बाबा हाथ नहीं, जिन्होंने ये पक्का किया है कि मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सन्मुख की अनुभूति होगी, स्लोगन है। मायाजीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अव्यक्त इशारा है आज का। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगी। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। ब्रह्मा बाबा को देखकर कितनी दादियां हमारी आई और वो समर्पित हुए, और दादियों को देखकर हमारे जैसी कितनी बहनों ने देखो बंधन मुक्त बन समर्पित हुई, है ना, बाबा के बने। बहुतों का हम अनुभव सुनते हैं, वो खुद अगर नहीं बनते तो हमको कैसे बनाते, तो हम नहीं बनेंगे तो बाबा कहते आप भी औरों को नहीं बना सकते। तो औरों को बंधन मुक्त बनाने के लिए हमें बंधन मुक्त बनना बहुत जरूरी है ना। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कुछ भी नहीं बाबा कहते। आत्मा को वहां से पहले मुक्त करे, देह से। मैं एक आत्मा हूँ, है ना। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। एक एक बंधन अलग से खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहले देह का बंधन ही आत्मा ने काट दिया ना, तो बाकी उसके देह के कनेक्शन में जो भी है सब बातें कट जाएगी। तो पहले योग करते हैं और फिर कल का बाकी क्लास सुनते हैं और फिर हमारा स्वमान भी पढ़ेंगे। ओम शांति।
की आज्ञा के अनुकूल कदम कदम पर चलाया और श्वास श्वास ईश्वरीय सेवाओं में देकर अपने बच्चों को बाप समान बनाने का हर समय प्रयत्नशील रहे। ऐसे बाबा की कई बातें सामने आती हैं। एक बार बाबा बच्चों को लेकर बाहर पहाड़ी की तरफ घूमने जा रहे थे, तो बाबा खड़े हो गए, सभी बच्चे भी खड़े हो गए। तब बाबा ने पूछा बच्चों से, बच्चे, गाय चराने वाला जब गाय चराने ले जाता है तो वो ग्वाला आगे चलता है या ग्वाला पीछे चलता है? तो सभी बच्चों ने कहा कि गाय आगे चलती है, ग्वाला पीछे चलता है, उन गायों को आगे ले जाने के लिए। तब बाबा ने कहा, ठीक है बच्चे, अभी तुम सब बच्चे आगे हो जाओ और इन चैतन्य गैयों का ग्वाला पीछे चलेगा। और बाबा पीछे पीछे चलने लगे और बच्चे आगे आगे चलने लगे। बाबा ने पीछे से महावाक्य उच्चारण करने शुरू किए। अब जब पीछे बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं तो आगे चलने वाले बच्चे बाबा को पीछे मुड़ करके ऐसे देखते हुए चल रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हालांकि सुनते तो कानों से हैं, लेकिन सुनाने वाले को देखना जरा अच्छा लगता है। अब मैं सुना रही हूँ, आपके आगे कोई खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे जरा पीछे हटिए, हमें सुननी है क्लास। तो इस प्रकार बाबा को सब बच्चे ऐसे देख रहे थे और देखते हुए चल रहे थे। फिर बाबा खड़े हो गए और खड़े होके बाबा ने कहा, बच्चे, तुमने देखा भक्ति में चित्र बनाते हैं कि जब भगवान मुरली बजाता था तो गैया घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनती थी। वास्तव में वो पूंछ वाली गैया नहीं थी, वो तुम ही वो गैया हो जो आपसी बातचीत सब कुछ छोड़ करके और तुम गौओं के गोपाल की मुरली सुन रहे हो। वो श्री कृष्ण नहीं थे, वो स्वयं सर्वशक्तिवान श्री कृष्ण के 84वें अंतिम जन्म में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपनी चेतन गैयाओं को ज्ञान सुनाया था। वो पूंछ वाली गैया क्या जाने मुरली की तान। मुरली की तान तो तुम गैया समझती हो, इसलिए चल भी रही हो लेकिन मुड़कर देख भी रही हो। जो गैयाओं का दृश्य दिखाते हैं कि गैया पीछे अपना घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनने लगती थी, वो गैया नहीं, तुम ही गैया थे। तो प्रैक्टिकल में जो भक्ति में होता था, बाबा वो दृश्य हमको कई बार दिखाते थे कि भक्ति में इस प्रकार होता है। वास्तव में बाबा सुनाने वाला मुरली सुना रहा है और तुम चैतन्य मेरे बच्चे जो ज्ञान घास खाते हो, जुगाली करते हो और उसी ज्ञान घास को पचा करके अन्य आत्माओं को ज्ञान से प्लवित करते हो, ये तुम ही वो बच्चे हो। तो इस प्रकार बाबा प्रैक्टिकल में हर बात बच्चों को स्पष्ट करके सुनाते थे। क्योंकि ऐसा नहीं कि बाबा ने कोई टेस्ट नहीं दिया, केवल पढ़ाई ही पढ़ाई की। बाबा हमेशा कहता है
ड्रामा बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए। ड्रामा कभी विस्मृत नहीं हो जाए। कई बार घटना घट जाने के पश्चात, दुखी परेशान हो जाने के पश्चात फिर बच्चों को स्मृति आती है, अरे ड्रामा है, जो हुआ सो हो गया। लेकिन साकार बाबा का मैं एक अनुभव आपको सुनाती हूँ, क्योंकि जब सर्दी होती थी तो मधुबन में बहुत सर्दी होती थी, यहाँ तक कि जून जुलाई में भी हम ऊपर कंबल लिया करते थे। तो सर्दी के मौसम में बाबा कभी बॉम्बे और कभी दिल्ली में चले जाया करते थे, लेकिन अपनी मनोइच्छा से नहीं जाते थे। संदेशी को ट्रांस में जाते ही संदेशी और उसे संदेश देते थे कि ऑलमाइटी से पूछ कर आओ कि आपका रथ वहां जाना चाहता है, क्या मैं बॉम्बे जा सकता हूं? बाबा कहते थे रथी जाएगा तो रथ जाएगा, अगर रथी नहीं जाएगा तो रथ किस लिए जाएगा? इसलिए रथ रथी से आज्ञा लेकर ही वहां जाएगा। तो एक बार बाबा ने आज्ञा दे दी, हाँ बच्चे तुम बॉम्बे में जा सकते हो। तो बाबा ने पूरी तैयारी करनी शुरू की, और स्वाभाविक है कि बाबा जहाँ जाने वाले हैं उनको अन्य बच्चे जो अन्य स्थानों से आएंगे उनके रहने का भी प्रबंध करना है, खाने पीने का भी प्रबंध करना है। और मधुबन से भी बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ पहले से ही जाएंगे। यहाँ तक कि बाबा के कपड़ों की अटैची भी वहाँ चली गई और पूरी तैयारी वहाँ हो गई। टैक्सी आ गई बाबा को स्टेशन पर ले जाने के लिए, लेकिन निकलने से पूर्व बाबा ने पुनः हमेशा संदेशी को भेजते थे, संदेशी जाओ बाबा से परमिशन लेकर आओ, छुट्टी लेकर आओ कि आपका रथ बॉम्बे जा रहा है। तो संदेशी ट्रांस में गई और कुछ क्षणों में ही वापस आ गई। वापस आने पर बाबा ने देखा उसकी तरफ और पूछना चाहा कि बच्ची क्या हुआ? तो उसने कहा बाबा मैं वतन में गई, मुझे वहां बाबा मिले नहीं, क्योंकि अव्यक्त रूप से शिव बाबा प्रवेश होते थे ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म तन में। लेकिन एक लाल झंडा था वो वहां लहरा रहा था, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। बाबा ने कहा बाबा ने अनुमति दी है, इसलिए बिना बाबा की परमिशन के बाबा नहीं जाएगा। बच्चे तुम पुनः जाओ और बाबा से आज्ञा लेकर आओ, अगर बाबा की आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। संदेशी पुनः वतन में गई, उसने वतन में बाबा को देखा, बाबा से कहा बाबा बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, टैक्सी आ गई है, मुझे आपकी आज्ञा लेने के लिए भेजा है। तो बाबा ने कहा तुम देख नहीं रही हो सामने कौन सा झंडा लहरा रहा है? कहा बाबा लाल झंडा लहरा रहा है। बाबा ने कहा इसका तात्पर्य क्या है? बाबा की अनुमति नहीं है, ये झंडा खतरे का है, बाबा की अनुमति नहीं है। अब बाबा का सामान जा चुका है, वहां सारी तैयारी हो चुकी है,
भोजन आदि के सब प्रबंध हो चुके हैं। बाबा ने संदेशी के वापस आने पर कि बाबा ने कहा है बाबा की अनुमति नहीं। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, टैक्सी वाला कुछ समय से खड़ा है, उसको कुछ पैसे देकर आओ, क्योंकि उसने बहुत वेट किया है। और बाबा सेवा केंद्रों पर इत्तला करेंगे कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, क्योंकि जब बाबा को जाना होता था तब भी सेवा केंद्रों पर इत्तला हो जाती थी। किसी भी बात की लिखा पढ़ी करनी हो, बाबा से कुछ पूछना हो, तो बाबा इन दिनों में फलां स्थान पर होंगे, आप पत्र व्यवहार कर सकते हो। और जगदीश भ्राता जी कमला नगर सेवा केंद्र पर रहते थे। जाने से भी पहले प्रोग्राम जब बनता था तब भी उनसे फ़ोन करते थे कि मैं बॉम्बे का प्रोग्राम बना रहा हूँ। और जब बाबा को नहीं जाना, वैसे फ़ोन या तो राजस्थान जयपुर से होता था या शायद उदयपुर जोधपुर से होता था। डायरेक्ट लाइन कई बार नहीं मिलती थी, मुश्किल होती थी लाइन डायरेक्ट लेना उस समय। लेकिन बाबा ने फ़ोन किया और डायरेक्ट लाइन दिल्ली की मिल गई। और बाबा का फ़ोन आया और अचानक उस समय सेवा केंद्र पर मैं ही थी। फ़ोन आते ही मैंने फ़ोन नेचुरली है, जो होगा वो पकड़ेगा, मैंने फ़ोन पकड़ा, हेलो किया, तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है, बुलाओ। मैंने कहा बाबा वो कहीं सेवा पर गए हैं। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं बाबा से डायरेक्ट बात कर रही हूँ। फिर बाबा ने कहा गुलजार बच्ची कहाँ हैं, क्योंकि वो भी वहीं रहते थे। मैंने कहा उनके साथ वो भी सेवा पर गए हैं। तब बाबा ने कहा मैं जी बाबा के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोल पा रही थी। बाबा ने कहा बच्चा जब आ जाए बच्चे को बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, और अन्य सेवा केंद्रों पर तुम किसी को फोन कर सको तो कर देना, नहीं तो बच्चा सबको इत्तला दे देगा। तो मैंने 1-2 सेंटरों पर फोन कर दिया कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, बाबा का फोन आया है, बाबा का प्रोग्राम नहीं है बॉम्बे जाने का। मैंने पहले दिल्ली जो मुख्य सेंटर हमारा था, जहाँ ऑलराउंडर दादी जी उस समय दिल्ली जोन को देखते थे, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा, बताया जब, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। दादी ने कहा लाल पूछना तो चाहिए ना, बाबा का प्रोग्राम है वहाँ का। मैंने गंगी दादी को भी कानपुर में भी फोन मिला लिया। मैंने 2-3 जगहों पर जब तक आए, मैं बड़ी उत्सुक थी इस चीज़ की कि मैं सबको इत्तला दे दूं। जिसको फोन करूं मुझे यही उत्तर मिले कि क्यों नहीं जा रहे बाबा, अवश्य कोई खास बात है। तो मैंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 2 दिन के पश्चात बाबा की मुरली आई, 2 या 3 दिन के बाद। जिस मुरली में बाबा ने कहा ऑलमाइटी ने परमिशन दी थी, जाना है तो तैयारी थी। ऑलमाइटी ने ये आज्ञा दी कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरे कई बार बच्चे बुद्धू बन जाते हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहे। मैं तो सुद्धू बन गई, मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं कोई इतनी होशियार तो नहीं थी, लेकिन मैं इस खुशी में कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ,
तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि बाबा क्यों नहीं जा रहे, जबकि मुझे सब पूछे कि बाबा क्यों नहीं जा रहे। तो जब बाबा की मुरली में आया कि बच्चे ये कोई पूछने की बात है, ऑलमाइटी की आज्ञा है तो जा रहा है रथ, ऑलमाइटी की आज्ञा नहीं है तो नहीं जाएंगे। इससे पूछने की क्या आवश्यकता है कि क्यों नहीं जाना। आप सोचिए, निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय माना निश्चित, निश्चिंत, उसे कोई प्रश्न नहीं उठता है। तभी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि तो मेरे कुल 8 बच्चे निकलते हैं, बाकी के निश्चय में भी नंबरवार हो जाते हैं। निश्चय का मतलब क्या है? ऑलमाइटी ने जो कहा वो सत्य है। आज अगर आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा है तो कल आपकी बुद्धि की दिव्यता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी बाबा की हर बात आपको समझ में स्वतः ही आती रहेगी, क्योंकि सत्य पिता जो बता रहा है वो सत्य बता रहा है। उसकी बात में संशय करना या क्वेश्चन करना, पहले तो बाबा ने ऐसे कहा था, अब बाबा ऐसे कहता है, ये तो बाबा जानता है ना। जिस पर मैं अपना अनुभव कई बार सुनाती हूँ कि जब सेवाएं शुरू हो गई तो शिव बाबा के कैलेंडर बनते थे ओवल शेप के, यहाँ से कल सुनेंगे नहीं और ओवल शेप के प्लास्टिक के भी बनते थे चित्र। अभी जो आप पढ़ते वो पढ़ो आज का नहीं। पढ़ रहे। आपका म्यूट है कपिल। 6 जनवरी है और बाबा का 6वां कदम आलस्य और अलबेलेपन से अतीत तथा निद्राजीत। कहावत है कि सच्चा योगी वह है जो निद्राजीत है। बाबा की जीवन में आलस्य का नामो निशान नहीं था। शरीर की वृद्धावस्था होने पर भी बाबा दिन रात मनुष्य आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करने के कार्य में लगे रहते। बाबा के जीवन में थकावट के चिन्ह कभी दिखाई नहीं दिए। जो काम सामने आया उन्होंने उसे कभी अधूरे मन से, गफलत या अलबेलेपन से नहीं किया, बल्कि जी जान से कर्म होकर उत्साहपूर्वक मन लगाकर उसे पूरा किया। ऐसे हम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। और फिर आज 6 जनवरी का अव्यक्त मास के लिए मुख्य विशेष पुरुषार्थ है। स्वमान है मैं ब्रह्मा बाप समान, सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास है, विजुलाइज करते जाएंगे। योगाभ्यास, मैं आत्मा देह के बंधन से मुक्त, बाप दादा की छत्र छाया के नीचे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अभी आत्माओं के बंधन समाप्त हो रहे हैं। और अभी धारणा, स्वयं देहबान के बंधन से मुक्त रहते अन्य आत्माओं को बंधन मुक्त करने में मदद करना।
अभी जनवरी मास में हम ये करेंगे कि जो अपना पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं ना, जिनको जो बताना है बता सकते हैं, है ना। तो मुरली रिवाइज जैसा ही हो जाएगा। मुरली से क्या रोज तो बात आती ही है, सुनाना है किसी को, बोलो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम्म। दीदी मैं कहूँगी कि आपने भी आज एम्फसाइज किया दादी की बात से कि खुश रहना है, कुछ भी हो जाए खुश रहना है, क्योंकि बाबा अलग अलग बातों से बताते हैं कि हमें हर्षित मुख रहना है, खुश रहना है, खुशी बांटना है। तो जितना हम खुश रहते हैं उतना व्यर्थ कम चलेगा और नहीं चलता है, खुश रहते हैं तो। और मैं ऐसे कर रही हूँ कि बहुत मीठा बन के रहना है, आपस में बहुत प्यार से, जो पापा ने कहा ना, और बहुत मीठा प्यार से सबके साथ संबंधों में, और पूरा अटेंशन। साक्षी दृष्टा हर्षित मुख होके धैर्यवत अवस्था में जीवन के बाइस्कोप को देख रही हूँ, और ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। वो जो दिलाराम वारो कर रहे हैं ना हंसाबेन, वो दिलाराम भट्टी, हम्म। हाँ, जो वो आता है ना, वो पढ़ती हूँ मैं। हम्म। आज का है दिव्य बुद्धि डाटा। हाँ। तुम्हारी सोच ही निष्पक्ष सच्चाई है, स्पष्टता। बाबा तुम्हें दिव्य बुद्धि देते हैं जिससे तुम सत्य को यथार्थ रूप में देख सको। आत्मा, बाबा, मैं लोगों, दृश्य और परिस्थितियों को जिस तरह देखती हूँ वह मेरे अतीत, मेरे संस्कारों, मेरे मूड, मेरी चोटों और मेरी अपेक्षाओं से रंगा हुआ है। मैं स्पष्टता से देखना चाहती हूँ, विकृति के माध्यम से नहीं। बाबा बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सभी की बुद्धि का ताला खोलने। मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ जिससे तुम देख सकते हो परम पिता को। त्रिनेत्री कहा जाता है, उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है। मेरी बुद्धि दिव्य है। मैं इस समय तुम्हें स्वच्छ बुद्धि वाला बनाने आया हूँ क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है। इसीलिए तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मुझे याद करो और तुम्हारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी और तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति धारण कर सकोगे। सबकी बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा हो, आत्मा से। बाबा, मेरी सोच वास्तविकता से नहीं, पुराने संस्कारों से आ रही थी। जब मैं आपकी याद में रहती हूँ मेरी बुद्धि क्लियर हो जाती है, ढूंढ हट जाती है और मैं नए आंखों से देखने लगती हूँ। संपादिक टिप्पणी, साधारण बुद्धि केवल सतह को देखती है। दिव्य बुद्धि आत्मा को, पाठ को, ड्रामा को और सत्य को देखती है। जब याद के द्वारा सोच स्वच्छ होती है तो हम बिना विकृति के देखते हैं। जब बुद्धि दिव्य होती है तो हम न व्यक्तियों को गलत समझते हैं न ही दृश्य को। हम यथार्थ रूप से देखते हैं। और साक्षी दृष्टा का ड्रिल है टुडे का। ओम शांति। तो अभी रोज पढ़ना ताकि सभी सुन पाए इस बात को ना। बेन, मैं अहंकार पे वर्क कर रही हूँ क्योंकि अहंकार इसलिए आता है, मैं पण मेरे में बहुत है, इसीलिए सो माफ करना मेरे को सीखना है सबको। सो उसके ऊपर मैं वर्क करती हूँ। नहीं, ये करना ही है। देहभान, बाबा ने बोला ना, बंधन मुक्त बनना ही है, क्योंकि सबसे पहले आत्मा को बंधन ये शरीर का है,
आत्मा बहुत अच्छी है, आत्मा को बहुत कुछ करना भी है, पर बेचारी कर नहीं सकती। शरीर बहुत एनर्जी ले लेता है आत्मा का, है ना। या तो सबसे पहले आत्मा समझना, देह को भूलना। तो हम भी बहुत कम समय में बाप समान बन सकते, पर यही सबसे बड़ा रोड़ा विघन का है नहीं, शरीर ही बनता, दूसरे तो बाद में बनते। हमारा देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार हमें कुछ करने नहीं देता है, देवता बनने नहीं देता है, 84 जन्म का भाग्य भी नहीं बनाने देता है, कुछ भी नहीं ना। या ये सही पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। तो कल भी बताना, जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा रोज सबसे सुनेंगे, और रोज भी थोड़ा थोड़ा जो कर रहे हैं बताना, और ये भी सुनेंगे रोज ना। थोड़ा जल्दी मुरली पूरा करके जनवरी मास में ये सब एक्स्ट्रा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति।